पीसीबी का भी कोई हाल नहीं है। अब वो टेस्ट कराने जा रहे हैं सारे टेस्ट क्रिकेटर्स के। पूरा वर्ल्ड कप निकल गया, T20 वर्ल्ड कप निकल गया, आयरलैंड की सीरीज़, इंग्लैंड की सीरीज़, बांग्लादेश की सीरीज़ भी ख़त्म हो गई। और अब हर किसी टेस्ट प्लेयर का या हर किसी भी क्रिकेटर का टेस्ट होगा, वो भी किस चीज़ के लिए? फिटनेस के लिए। तो ये कैसे सेलेक्ट कर रहे थे, समझ से बाहर है। कोई तरीका नहीं था, कोई क्राइटेरिया नहीं था इनका। बस जिसको देखा, या बाबर आजम किंग है तो बस उसको ले लो, फलाना क्वीन है तो उसको रख लो। इसी वजह से क्रिकेट हो रही थी। क्या इसी तरह से क्रिकेट खेली जाती है? तो अगर इस तरह से क्रिकेट हो रही थी और इस तरह से खेली जाती है तो फिर रिजल्ट्स भी आप सबके सामने हैं। ना हमने यूएस के ख़िलाफ़ जीते, आयरलैंड ने हमें हराया, अफ़गानिस्तान ने हमें हराया, बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आकर 2-0 से वाइट वॉश किया। फिर ऐसे ही होता है जब आप अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल नहीं करेंगे। स्किल्स तो खैर उस पर गौर करना ही छोड़ दिया आप लोगों ने। T20 की बेस के ऊपर आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर लोगों को सेलेक्ट करते हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? और फिर शिकायत ये करते हैं कि हमारे पास बैकअप में प्लेयर्स नहीं हैं। तो बैकअप में प्लेयर्स कहाँ से आएंगे जब आप लेना ही नहीं चाहेंगे? और जब ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, तो ये कौन कहता है? ये वो लोग कहते हैं जो चाहते नहीं हैं कि नए चेहरे आएँ। नए चेहरे आएंगे तो ये जो किंग और फलाने ब्रैडमैन और पता नहीं क्या क्या बन के बैठे हुए, इन सब का मलिया मेट हो जाएगा। शाहीन खान आफरीदी 130 के ऊपर बॉल करते हैं। नसीम शाह जो किसी ज़माने में 140 से ऊपर 145 और इस तरह से बॉलिंग करते थे, आज उनकी स्पीड का क्या हाल है? जब ये पाकिस्तान में क्रिकेटर्स आते हैं यंग होनहार, ये अच्छे होते हैं। ये पीसीपी एक ऐसा बोर्ड है जहां लोग आके ख़राब हो जाते हैं। उसकी ताज़ा मिसाल आपके सामने है। चैम्पियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान जीता था तो उसके कितने नए नाम थे, क्या परफॉर्मेंसेस थी। फ़हीम अशरफ, फ़खर, शादाब, हसन, काफ़ी नाम आए थे सामने। लेकिन उनमें हुआ क्या? उनकी जो वो स्किल्स थी वो भी ख़त्म कर दी गई। या तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके गलों में सरिये आ जाते हैं, जैसे कि अभी जो जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट हैं अरशद साहब, उनके आ गया सुना है, वो किसी को लिफ्टाते नहीं हैं। अरबपति हो चुके हैं वो अब तक, इतना पैसा मिल जाने के बाद अब वो किसी को मुंह नहीं लगाते। तो क्या ये हमारी मतलब ये कोई कौम में ही है ऐसी बात कि जैसे ही हम ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुंचते हैं तो हम बस ऊपर ही देखते हैं, नीचे देखना भूल जाते हैं? थोड़ी सी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए पीसीबी को। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं फिटनेस के साथ साथ, मेरे भाई एक चीज़ को ना पकड़ो। कभी पकड़ते हो उनको फ़ौजियों के पास भेजो तो ट्रेनिंग के लिए वो पत्थर उठा उठा के पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं। एक बॉलर का क्या काम है पत्थर उठा के पहाड़ी चढ़ना, या बैट्समैन का? मतलब ये किस किस्म की एक्सरसाइजेस करते रहे हैं हमारे प्लेयर्स? तो कैसे फिटनेस होगी यार इनकी? मतलब आप हर चीज़ को एक तरीके से करते हैं। किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो नुकसानदेह होती है, और वही हमारे प्लेयर्स के साथ हुआ है। हमारी फ़िटनेस का ये हाल है कि रिजवान जो हैं, चाहे वो T20 खेलें, चाहे वनडे खेलें, चाहे टेस्ट क्रिकेट, उनके कभी भी फ़िटनेस पूरी नहीं होती। विकेट कीपिंग करने के लिए सरफराज अहमद आ रहे होते हैं, बैटिंग के अंदर वो उछल कूद मचा रहे होते हैं। रिजवान कभी लेट रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। चलो एक दफ़ा हो जाए, 2 दफ़ा हो जाए, यहाँ तो मुसलसल यही हो रहा है। भाई ये ड्रामेबाजियाँ ख़त्म करो पीसीबी, और जो पुराना या एक ट्रेडिशनल तरीका है उसके ऊपर आप फोकस हो। नए नए ये जो आप ड्रामे कर रहे हैं इससे हटकर दोबारा बेसिक पे जाइए। क्लब क्रिकेट में इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ से लोग निकलेंगे। अंडर 19 से लोग निकलेंगे, अंडर 16 से ये बच्चे ये निकलेंगे। इन्हें T20 की तरफ मत डालिए, इन्हें आप क्लब क्रिकेट खिलाइए। उसके बाद डोमेस्टिक के अंदर ये 4 रोज़ा खेलें। ये जो T20 T10 के चक्कर में पड़ गए ना पैसों के, उसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट ज़मीन बोस हो चुकी है। और अगर इसको उठाना है तो बेसिक पे जाना पड़ेगा।
खुदारा बेसिक पे जाइए। और पैसा इन्वेस्ट अगर करना है तो आप क्लब क्रिकेट के ऊपर कीजिए। ये 50-50 लाख की सैलरियाँ दे के मेंटोर बना के ये ड्रामेबाजी ना कीजिए। इसमें अरबों रुपए खपाएंगे आप और हासिल भी कुछ नहीं होगा। यहाँ फेवरेटिज़म होगा, फेवरेटिज़म के ऊपर आएंगे। और अगर आ भी गए चंद प्लेयर्स निकल भी आए तो वो थोड़े दिनों की बात होगी, फिर कोई नया प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये कि वनडे T20 से बेहतर है कि आप जो हैं फोकस हो क्लब क्रिकेट के ऊपर, ताकि जो नया खून आ रहा है वो प्रॉपर क्रिकेट की तरफ माइल हो, ना कि T10 और T20। थैंक यू।